الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त गाजी सईद। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ आज से 1400 साल कबल। अंताकिया शहर है, हरकल का दरबार लगा हुआ है। हरकल की एक फौज शिकस्त खाकर जब वापस लौटती है, हरकल उस फौज के सपा सलार को बुलाता है और पूछता है, बताओ मुझे, जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या वो इंसान नहीं थे, कोई दूसरी मखलूक थे? सपा सलार जवाब देता है, शहंशाह मुअज़्ज़म, नहीं, वो कोई दूसरी मखलूक नहीं थे, वो इंसान ही थे। हरकल दूसरा सवाल पूछता है, क्या वो तुमसे तादाद में ज्यादा थे? उसका सपा सलार जवाब देता है, नहीं, वो तादाद में भी हमसे बहुत कम थे। फिर हरकल कहता है कि फिर मुझे बताओ क्या वजह है, किस वजह से तुम शिकस्त खा कर आए हो? उसका सपा सलार जवाब देता है, मेरे दोस्तों सुनिए जरा इस जवाब को। वो कहता है कि हम लोग रात को शराब और कबाब में गुजारते हैं, मस्त रहते हैं, और वो लोग रात को अल्लाह की इबादत करते हैं। हम दिन को फसाद करते हैं और वो लोग दिन को अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं और बुराई से मना करते हैं। और हरकल का सपा सलार फिर हरकल को जवाब देता है, वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोग बड़े आदिल हैं, वो लोग बड़े रहमदिल हैं, और हम जमीन में फसाद फैलाते हैं। हमसे हर बुराई जो कायनात के अंदर है वो हम में है। और मैंने जितना भी उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की, मुझे कोई एक बुराई उनके अंदर ऐसी नहीं मिली जो मैं आपके सामने अभी रख सकूं। मेरे दोस्तों और भाइयों, सोचो जरा, आज हम नाकाम हैं, हर इंसान अपनी जगह पे नाकाम है, और एक मुस्लिम कौम, एक मुस्लिम मिल्लत पूरी दुनिया के अंदर पिटी जा रही है, मार खा रही है। तो क्या पता चला इस वाकया से, जब दुश्मन भी हमारी इस तरह ये तारीफ करते थे कि हमारी जीत के पीछे ये खूबियां होती थी कि हम झूठ नहीं बोलते थे, हम अल्लाह की इबादत गुजार थे, अल्लाह से हमारा एक कांटेक्ट और एक तल्लक था, हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के पैकर थे। लेकिन आज क्या वजह है, हम मुसलमान कहलाने वाले क्यों पिट रहे हैं? जरा सवाल कीजिए, अपने आप से अंदर जाती डालिए, देखिए और पूछिए इस वक्त हमारी क्या सूरत हाल है। क्या हमें कब याद है कि कोई ऐसे 5 मिनट हमारी जिंदगी में आए हों जब अल्लाह से हमारा राब्ता रहा हो और इन 5 मिनट के अंदर कोई दूसरा ख्याल हमारे ज़हन में ना आया हो? दावा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। क्या हम अमर बिल मारूफ, लोगों को बुराई से रोकते हैं, मना करते हैं? मेरे दोस्तों, कैसे मना करेंगे जब खुद ही एक बुराई की तस्वीर हम खुद बने हुए हैं? तो फिर लोगों को कैसे मना करेंगे? क्या हम सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते? मेरे दोस्तों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है इस दौर में, मौजूदा दौर में, तो एक रिसर्च बताती है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले हम लोग हैं, खुद को मुसलमान कहलाने वाले। लेकिन हमारी जीत जब थी तो उसके पीछे राज क्या निकला कि उस वक्त हम झूठ नहीं बोलते थे। आज दुनिया के अंदर कितने फसाद हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम और सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, मुझे बताओ, लोग रुल जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, और मरने के बाद भी 20-20 साल लग जाते हैं, तब जाकर उनके केस का फैसला होता है। उन लोगों की जीत के पीछे वो हरकल का गवर्नर क्या राज डिक्लेयर कर रहा है, क्या बता रहा है कि वो लोग बड़े इंसाफ पसंद हैं और आदिल हैं। हम कितने इंसाफ पसंद हैं, हम कितने आदिल हैं। मेरे दोस्तों, आज भी अगर हम जाती तौर पे
कामयाबी चाहते हैं तो इन 4-5 खूबियों को अपने अंदर समो लीजिए। अगर आप एक मुसलमान पैवानों को लाया था, दुनिया के अंदर कामयाबी चाहती हैं, तो फिर वो खूबियां चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर ले आइए जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आपके नाम ने झंडे गाड़े थे। यही वो खूबियां थी जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से समुंदर थम जाया करते थे, दरिया मट्टी बन जाया करते थे, सहरा आपके लिए सीना खोल दिया करते थे। मेरे दोस्तों, इन खूबियों को जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाते और इनके ऊपर नहीं अमल करते, तब तक मुमकिन ही नहीं कि हम कामयाबी के किसी मैदान के अंदर कोई झंडा गाड़ सकें। चाहे इनफरादी तौर पर हम चाहते हैं कि हमको कामयाब हों, या चाहे हम एक मिल्लत, बतौर मिल्लत, एज ए मिल्लत, तो इन खूबियों को अपने अंदर हमें लाना होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन खूबियों के बगैर दुनिया की कोई कौम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह का कानून यही है कि इंसानों के अंदर, जिस इंसान के अंदर ये खूबियां आ जाएंगी, मैं उसको दुनिया की अजीम तरीन कौम बना दूंगा, इज्जत के सारे सेरे उसके गले में पहना दूंगा। आई गैर मुस्लिम ने, अल्लाह के इनकार करने वालों ने, उनके अंदर इन खूबियों को उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट किया। आज देखें वो कहां खड़े हैं, और वो मिल्लत जो हम मुसलमान थे, जो इन खूबियों को इस दुनिया के अंदर लेकर आए थे, आज हम दर बदर हैं।